जय माता दी। जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि वो खुद को ही भगवान समझने लगे, क्या होगा जब अधर्म पूरे ब्रह्मांड पर राज करने लगे और देवता तक असहाय हो जाए? और फिर क्या होगा जब उस अंधकार को खत्म करने के लिए स्वयं आदिशक्ति प्रकट हो? एक ऐसा युद्ध जहां सिर्फ तलवारें नहीं टकराती, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम टक्कर होती है। एक ऐसा दैत्य जो हर रूप बदल सकता है, जो हर बार मरकर फिर से खड़ा हो जाता है, महिषासुर। और एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि की रचना भी कर सकती है और एक ही क्षण में उसका संहार भी, माँ दुर्गा। आज की इस कहानी में तुम सिर्फ एक युद्ध नहीं सुनोगे, तुम देखोगे कैसे एक देवी अपने क्रोध, अपनी शक्ति और अपनी दिव्यता से पूरे ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित करती है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कथा के लिए जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जहां हर प्रहार में शक्ति है, हर गर्जना में विनाश है और हर क्षण में एक नई सीख छिपी है। ये है फिक्शन वर्स, जहां कहानियां नहीं, दुनियाएं जीवित होती है। और आज हम लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय, महिषासुर वध। तो आंखें बंद करो और खुद को उस युद्ध भूमि में महसूस करो, क्योंकि कथा अब शुरू होती है। सोचो, एक ऐसा दृश्य जहां आकाश लाल हो चुका है, पृथ्वी कांप रही है और चारों ओर केवल युद्ध की गर्जना गूंज रही है। जहां एक ओर है अहंकार में डूबे हुए दैत्य और दूसरी ओर स्वयं आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, जिनकी आभा उदय होते हजारों सूर्यों के समान प्रचंड और तेजस्वी है। उनका स्वरूप इतना दिव्य, इतना अलौकिक है कि जिसे देखकर स्वयं देवता भी स्तब्ध हो जाए। लाल रंग की रेशमी साड़ी में सुसज्जित, उनके गले में सुशोभित मुंडमाला, जो हर उस दैत्य के अंत का प्रतीक है जिसने अधर्म का साथ दिया। उनके वक्षस्थल पर रक्त चंदन का लेप, जो शक्ति और त्याग दोनों का प्रतीक है। उनके करकमलों में जपमाला, जो ज्ञान का प्रतीक है, विद्या, जो सृष्टि का आधार है, और अभय ववर मुद्रा, जो अपने भक्तों को निडरता और कृपा का वरदान देती है। 3 नेत्रों से सुशोभित उनका मुख मानो स्वयं समय, सृष्टि और विनाश का साक्षी हो। मस्तक पर चंद्रमा और रत्न जड़ित मुकुट, और वे विराजमान हैं एक दिव्य कमल के आसन पर। ऐसी अद्भुत, ऐसी अनंत शक्ति को मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। लेकिन अब ये दिव्यता युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। ऋषि कहते हैं, जब दैत्यों की विशाल सेना माँ के प्रकोप से चूर चूर होने लगी, जब हर दिशा में केवल उनके विनाश की चीखें गूंजने लगी, तब महादैत्य सेनापति चिक्षुर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी आंखों में जल रही थी बदले की आग, और वह बिना एक पल गवाए देवी अंबिका की ओर बढ़ पड़ा। उसका हर कदम धरती को हिला रहा था, और जैसे ही वह रणभूमि में पहुंचा, उसने अपने धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा शुरू कर दी, मानो स्वयं बादल मेरु पर्वत की चोटी पर जल बरसा रहे हों। चारों ओर केवल बाण ही बाण। लेकिन जिस देवी के सामने स्वयं काल भी झुकता है, उनके लिए ये सब मात्र एक खेल था। माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बाण उठाए, और पलक झपकते ही चिक्षुर के सारे बाणों को बीच आकाश में ही काट दिया। एक भी बाण उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। फिर उन्होंने अपने तीव्र बाणों से उसके घोड़ों को, उसके सारथी को क्षण भर में समाप्त कर दिया। उसका रथ अब केवल एक टूटा हुआ ढांचा बन चुका था, और इससे पहले कि चिक्षुर कुछ समझ पाता, माँ ने उसका धनुष भी काट दिया, और साथ ही उसकी ऊंची ध्वजा, जो उसके अभिमान का प्रतीक थी, उसे भी धराशायी कर दिया। अब चिक्षुर पूरी तरह निहत्था हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वह तुरंत ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी
कि मानो वज्र को भी चीर दे। उसने पूरी शक्ति से माँ के सिन्ह पर प्रहार किया और फिर देवी की बाई भुजा पर भी वार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार देवी के स्पर्श में आई, वो वही टूटकर बिखर गई। उसकी शक्ति, उसकी ताकत माँ के सामने कुछ भी नहीं थी। अब उसका क्रोध और भी भड़क उठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसने अपने हाथ में एक भयानक शूल उठा लिया। वो शूल इतना प्रचंड था कि जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी ज्वाला आकाश को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। और फिर उसने पूरी शक्ति से उस शूल को देवी की ओर फेंक दिया। वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य की तरह चमक रहा था, मानो स्वयं प्रलय आ रहा हो। लेकिन माँ जगदम्बा शांत थीं, स्थिर थीं। उन्होंने भी अपना शूल उठाया और एक ही क्षण में अपने शूल से उस दैत्य के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और उसी प्रहार में चिक्षुर के शरीर को भी चीर डाला। उसका अंत उसी क्षण हो गया। एक और अहंकारी दैत्य माँ की शक्ति के आगे धूल में मिल गया। लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। चिक्षुर के मारे जाने के बाद महिषासुर की सेना में हलचल मच गई और तभी एक और भयानक दैत्य चामर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। वह एक विशाल हाथी पर सवार था। उसकी गर्जना आकाश को कंपा रही थी और आते ही उसने देवी पर अपनी शक्ति का प्रहार किया। लेकिन माँ ने केवल एक हुंकार भरी और उसी हुंकार से उसकी शक्ति निष्प्रभ होकर धरती पर गिर पड़ी। चामर ये देखकर और भी क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपना शूल उठाया और देवी पर वार किया। लेकिन माँ के बाणों के सामने उसका शूल भी टिक नहीं पाया। वह भी आकाश में ही टुकड़ों में बिखर गया। अब देवी का वाहन सिंह, जो अब तक शांत था, अचानक उछल पड़ा। वह सीधे हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और चामर के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। दोनों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पृथ्वी कांप उठी। वे लड़ते लड़ते हाथी से नीचे गिर पड़े और फिर भूमि पर एक दूसरे पर टूट पड़े। प्रहार पर प्रहार, क्रोध पर क्रोध। और फिर एक निर्णायक क्षण आया। सिंह ने पूरी शक्ति से छलांग लगाई, आकाश में उठा और फिर बिजली की तरह नीचे गिरा। अपने तीखे पंजों से उसने चामर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका अंत भी निश्चित हो चुका था। अब युद्ध भूमि में केवल विनाश ही विनाश था। देवी का प्रकोप हर दिशा में फैल चुका था। उदग्र, जो अत्यंत बलशाली था, वह भी शिलाओं और वृक्षों की मार से देवी के हाथों मारा गया। कराल, जो अपने क्रूर रूप के लिए जाना जाता था, वह भी माँ के प्रहारों से धराशायी हो गया। उद्धत, जिसने कभी हार नहीं मानी थी, उसे माँ ने अपनी गदा से चूर चूर कर दिया। वाशकल भिंदीपाल के प्रहार से समाप्त हो गया। ताम्र और अंधक देवी के बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए। और फिर 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुई। उनके एक ही प्रहार में उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु जैसे भयानक दैत्य क्षण भर में समाप्त हो गए। विडाल, जिसका आतंक चारों ओर फैला था, उसका सिर तलवार के एक ही वार में धड़ से अलग कर दिया गया। और अंत में दुर्धर और दुर्मुख, जो अत्यंत घमंडी और निर्दयी थे, उन्हें भी माँ ने अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। अब रणभूमि में केवल एक ही सत्य बचा था, और वह था शक्ति का सत्य। जहाँ अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और जब जब संसार में अंधकार बढ़ेगा, तब तब माँ जगदम्बा अपने इसी दिव्य और भयानक रूप में प्रकट होंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। और अब रणभूमि का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ अभी कुछ ही क्षण पहले दैत्यों का गर्व और अहंकार गरज रहा था, वहीं अब चारों ओर केवल विनाश और भय का साम्राज्य फैल चुका था।
अपनी पूरी सेना को इस प्रकार नष्ट होते देख महिषासुर, जो अब तक छाया में खड़ा सब देख रहा था, अचानक क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में जल रही थी प्रतिशोध की अग्नि, और अगले ही क्षण उसने धारण किया अपना सबसे भयानक रूप, भैंसे का रूप। एक ऐसा विशाल विकराल भैंसा जिसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं, जिसके खुरों की चोट से धरती थर्रा उठी और जिसकी सांसों की अग्नि से वायु भी जलने लगी। वह सीधे देवी के गणों पर टूट पड़ा, किसी को अपने थूथन से पटकता, किसी को अपने खुरों से रौंद डालता, कुछ को अपनी पूंछ के प्रहार से दूर फेंक देता, तो कुछ को अपने नुकीले सींगों से चीर देता। कुछ गण उसके वेग से उछलकर दूर जा गिरते, तो कुछ उसकी भयानक गर्जना से ही धराशायी हो जाते, और कुछ सिर्फ उसकी प्रचंड श्वास के वेग से ही भूमि पर गिर पड़ते। उसका हर प्रहार मृत्यु का संदेश लेकर आता था। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में उसने देवी के गणों की पूरी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया, और फिर वह सीधा झपटा माँ के प्रिय वाहन सिंह की ओर। ये देखकर माँ जगदम्बा के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अब ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव था। उधर महिषासुर भी अपने पूर्ण उन्माद में था। वह अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। उसके प्रहार इतने भयंकर थे कि धरती फटने लगी। अपने विशाल सींगों से वह पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उसकी गर्जना मानो प्रलय का संकेत दे रही थी। उसकी पूंछ के एक झटके से समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को डुबोने लगा। आकाश में उसके सींगों के आघात से बादल चूर चूर हो गए, और उसकी प्रचंड श्वास से सैकड़ों पर्वत हवा में उड़कर फिर पृथ्वी पर गिरने लगे। पूरा ब्रह्मांड उसके उन्माद से कांप उठा। लेकिन अब माँ चंडिका पूर्ण क्रोध में थी। उन्होंने अपने हाथ में पाश उठाया और एक ही क्षण में उस महादैत्य को बांध लिया। जैसे ही वो बंधा, महिषासुर ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और तुरंत एक भयंकर सिंह के रूप में प्रकट हो गया। लेकिन माँ तैयार थी। जैसे ही वे उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़ी, वो फिर बदल गया। इस बार एक विशाल योद्धा के रूप में, हाथ में तलवार और ढाल लिए, वह फिर देवी पर टूट पड़ा। लेकिन माँ के बाणों की वर्षा के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं पाई। क्षण भर में ही उसका वह रूप भी छिन्न भिन्न हो गया, और तभी वह एक विशाल गजराज बन गया। उसने अपनी सूंड से माँ के सिंह को जकड़ लिया और पूरी शक्ति से खींचने लगा। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लेकिन माँ ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में उसकी सूंड काट डाली। उसका वह रूप भी समाप्त हो गया। फिर वो पुनः भैंसे के रूप में आ गया और पहले से भी अधिक उग्र होकर तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। अब माँ चंडिका का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने मधु का पान करना शुरू किया। उनकी आंखें लाल हो उठीं। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और वे बार बार हंसने लगीं। ये हंसी साधारण नहीं थी, ये विनाश की घोषणा थी। उधर महिषासुर अपने बल और अहंकार में डूबा और भी जोर से गर्जने लगा और अपने सींगों से देवी पर पर्वत फेंकने लगा। लेकिन माँ के बाण हर पर्वत को आकाश में ही चूर्ण कर देते। और तभी माँ ने कहा, ओ मूर्ख, जब तक मैं ये मधु पी रही हूँ, तू जी भरकर गर्ज ले, क्योंकि मेरे हाथों तेरा अंत अब निश्चित है। और जैसे ही तू मरेगा, देवता ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तेरी मृत्यु का उत्सव मनाएगा। ये सुनकर भी महिषासुर नहीं रुका। वो और भी क्रोधित हो गया। और तभी माँ चंडिका अचानक आकाश में उछली और सीधे उस महादैत्य के ऊपर जा चढ़ी। अपने एक पैर से उन्होंने उसे धरती पर दबा दिया और फिर अपने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उनके चरणों के नीचे दबा हुआ भी महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने मुख से
एक और रूप में बाहर निकलने लगा। आधा शरीर बाहर आ चुका था, लेकिन माँ ने अपनी शक्ति से उसे वही रोक दिया। अब वो आधा बाहर, आधा अंदर, उसी अवस्था में देवी से युद्ध करने लगा। लेकिन ये उसका अंतिम प्रयास था। माँ ने अपनी विशाल तलवार उठाई और एक ही प्रहार में उसका मस्तक उसके शरीर से अलग कर दिया। महिषासुर, जिसका आतंक तीनों लोकों में फैला था, जिसका अहंकार असीम था, आज माँ दुर्गा के चरणों में समाप्त हो चुका था। और उसी क्षण रणभूमि में हाहाकार मच गया। दैत्यों की पूरी सेना डर के मारे भाग खड़ी हुई और दूसरी ओर देवताओं के मुख पर वर्षों बाद शांति और प्रसन्नता की चमक लौट आई। वे सभी महर्षियों के साथ मिलकर माँ दुर्गा का स्तवन करने लगे। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पूरा ब्रह्मांड माँ की विजय का उत्सव मनाने लगा। क्योंकि आज फिर धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की थी और ये सिद्ध हो गया कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, जब भी अधर्म अपनी सीमाएं पार करेगा, तब माँ आदिशक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगी और संतुलन को पुनः स्थापित करेंगी। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जय माता दी, जय माँ दुर्गा। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये सत्य की जीत थी, धर्म की जीत थी और सबसे बढ़कर शक्ति की जीत थी। और यही है महिषासुर वध की दिव्य गाथा। और इसी के साथ महर्षि मार्कंडेय द्वारा वर्णित सावर्णिक मनवंतर की इस दिव्य कथा में देवी महात्म्य का वह अध्याय, जिसे हम महिषासुर वध के नाम से जानते हैं, पूर्ण होता है। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि जब भी इस संसार में अधर्म अपना सिर उठाएगा, जब भी अन्याय अपनी सीमाएं पार करेगा, तब माँ फिर आएंगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ति के साथ, और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगी। अगर तुम्हें ये पूरी कथा सुनकर थोड़ा भी रोमांच, थोड़ी भी भक्ति महसूस हुई हो, तो दिल से लिखो, जय माता दी।